बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स में आज हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एंड्रॉयड ओएस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने एंड्रॉयड ओएस का आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है जी। उसमें आपको याद होगा हमने कई चीज़ें, कई कंपोनेंट जावा एपीआई और नेटिव सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज और इस तरह से कंपोनेंट हमने देख लिए थे। फ्रेमवर्क, उसका आर्किटेक्चर हमने देख लिया था। आज हम फ्रेमवर्क और ख़ास तौर पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट को समझेंगे और एंड्रॉयड में एप्लीकेशन डेवलप हमने कैसे करनी है, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। बाकायदा डेफिनेटली आज हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट तो नहीं होगी, लेकिन हम वो कोर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो कि हमारी डेवलपमेंट में यूज़ होने हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं आपकी जो कोर्स आउटलाइन है मेरे सामने ये और इसमें ये हमारा टॉपिक जो हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं। आर्किटेक्चर देख लिया था, आज हम फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जो आर्किटेक्चर था ये हम देखें कि ये हमारे पास ये आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड का। इसमें लिनक्स कर्नल हमने देखा था, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर देखी थी, HAL एंड्रॉयड रन टाइम, नेटिव सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज, जावा API फ्रेमवर्क और सिस्टम ऐप्स। और इसमें ख़ास बात ये मैंने आपको बताई थी जो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, कि इसमें जितनी भी ऐप्स हैं ना वो सारी की सारी सिस्टम ऐप्स कंसिडर होती हैं। कोई अगर आप भी ऐप बनाएं तो वो भी सिस्टम ऐप ही कंसिडर होगी। जैसा कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी वाज़ेह सी एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के दरमियान एक वो डिवीज़न है कि कुछ हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, सारी की सारी जो ऐप्स हैं और वो सिस्टम ऐप्स कहलाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं फ्रेमवर्क की तरफ। अ फ्रेमवर्क इन प्रोग्रामिंग इज़ अ टूल दैट प्रोवाइड्स ready-made components or solutions that are customized in order to speed up development। ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है और इनको यूज़ करते हुए हमारी डेवलपमेंट आसान हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है और कम वक्त में हम अपना सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किए भी थे फ्रेमवर्क्स। टुडे सोसाइटी लिव्स आ कम्प्लीटली ऐप डिपेंडेंट लाइफ। छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हम आजकल, आपको पता है कि हम गूगल मैप्स के बगैर ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया है। वो पहले होता था आज से कि जी वो जनाब एड्रेस पता हम लिखते थे, वो फ़लाँ सिटी है, फ़लाँ जो है वो कॉलोनी है, फ़लाँ स्ट्रीट है, फ़लाँ ब्लॉक है और ये और वो। लेकिन अब सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास डेस्टिनेशन की लोकेशन हो और आपके पास एप्लीकेशन हो मोबाइल में और आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। ठीक है जी। तो आज की लाइफ जो है वो ऐप डिपेंडेंट है और ये तो मैंने एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दी, वरना बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, बिजनेसेस में, जॉब्स पे, ऑफिसेज में, हर जगह पे एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती हैं। आर डेली रूटीन्स, वर्किंग, स्टडिंग हैबिट्स कम्प्लीटली depend on tons of different applications installed on our Android or iOS device. We will discuss some of the most popular Android framework, the feature they offer. Okay. Actually previous lecture में हमने कुछ फ्रेमवर्क देखे हैं, jQuery मोबाइल, वर्कलाइट, सेंचा टच और JQT फॉर्मरली नॉन एज JQ टच। अच्छा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि हमने अपने कोर्स में भी फ्रेमवर्क्स की बजाय कोर डेवलपमेंट करनी है। कोर से मुराद ये है कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसमें हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और कुछ उसकी बिल्ट इन API है वो हम यूज़ करते हैं। तो जो इसके अलावा फ्रेमवर्क्स हैं वो हम फ़िलहाल अपने इस कोर्स में यूज़ नहीं करेंगे, तो जो डिस्कशन हो चुकी है वो काफ़ी है। आज हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की।
कि हम एप्लीकेशन डेवलप करनी है हमने एंड्रॉयड, तो उसके लिए हमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होने चाहिए। आज हमारी मेन डिस्कशन यही होगी। टू गेट इनटू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग: एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड ऐप। ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो आप या हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो एक कंपोनेंट्स नज़र आ रहे होते हैं वो क्या होता है जी, वो हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी होती है। क्या होता है? एक्टिविटी। फिर एक एक्टिविटी के साथ उसका फ्रंट एंड भी एक कॉन्सेप्ट है फ्रंट एंड का, और दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके बैक एंड कोडिंग का। और फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड में XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तकरीबन HTML की तरह से लैंग्वेज है। ठीक है जी। सॉरी, HTML की तरह से ये लैंग्वेज है, इंतहाई आसान, जो कि फ्रंट एंड बनाती है। फिर इसके साथ यूज़ करते हैं जावा, जो कि बैक एंड बताती है। फंक्शनैलिटी सारी जावा के ज़रिए से हम डेवलप करते हैं, और जो फ्रंट एंड है वो XML के ज़रिए से। तो लेकिन वो जो एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के साथ फ्रंट एंड भी अटैच है, बैक एंड भी अटैच है। ठीक है जी। तो हमने ये देखना है एक्टिविटी लाइफ साइकिल से क्या मुराद है। जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है ना, वो उसमें बेसिक तो हो गया एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल से क्या मुराद, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब ह्यूमंस हैं, बेबी बॉर्न होता है, वो ग्रो करता है, ठीक है जी, उसके कई एक स्टेजेस आती हैं, अल्टीमेटली वो एक ओल्ड मैन बन जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह से एक एप्लीकेशन जब चलती है तो वो चलने के बाद बंद होने तक उसके ऊपर कई एक स्टेजेस आती हैं, वो हम लाइफ साइकिल देखेंगे और फिर बेसिक कंपोनेंट देखेंगे एंड्रॉयड ऐप के। एक्टिविटी लाइफ साइकिल: एज अ यूजर नेविगेट्स थ्रू आउट ऑफ एंड बैक टू योर ऐप। देखिए, हम एक ऐप यूज कर रहे होते हैं तो उस ऐप से हम आउट ऑफ द स्कोप चले जाते हैं। अगर हम ना भी जाएं, हम एक ऐप यूज कर रहे थे, हम गेम प्ले कर रहे थे, कुछ भी हम कर रहे थे, कॉल आ जाती है, तो आपको पता है जो कॉल है वो तमाम एप्लीकेशंस को इंटरप्ट करके तो वो एक्टिवली हमारे सामने प्रॉम्प्ट हो जाती है। तो हम कभी आउट ऑफ हो जाते हैं अपनी ऐप से, कभी बैक टू ऐप आ जाते हैं। ठीक है जी। द एक्टिविटी इंस्टेंसेस इन योर ऐप ट्रांजिशन थ्रू डिफरेंट स्टेट्स इन देयर लाइफ साइकिल। तो जो हमारी एक्टिविटी है वो मुख्तलिफ ट्रांजिशंस में से गुजरती है, उसकी मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं। जब एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, यू कैन से किड, वो जब अपनी जवानी की उम्र में जाता है तो एक ट्रांजिशन आती है। ठीक है, ट्रांजिशन कहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना, चेंज होना। तो हमारी जो ऐप है, जो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ हैं, ये कई एक ट्रांजिशन में से गुजरती है और ये ट्रांजिशंस ही अल्टीमेटली उसकी लाइफ साइकिल बताती हैं। द एक्टिविटी क्लास provides a number of callback functions that allow the activity to know that a state has changed, that the system is creating, stopping or resuming an activity. Activity कभी create होगी, कभी वो stop हो जाएगी, कभी वो resume हो जाएगी, कभी वो destroy हो जाएगी, कभी वो pause हो जाएगी, कभी वो create होगी, एंड मुख्तलिफ उसकी जो ना वो states हैं, और ये states switch करती रहती हैं, ये state transit करती हैं। ओके, डिस्ट्रॉइंग द प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी रिजाइड्स। जैसे कि देखें, सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है एक्टिविटी लॉन्च्ड। सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है, कोई ऐप हमारी लॉन्च होती है। उसके बाद एक कॉल बैक है, एक फंक्शन है जिसको कॉल किया जाता है, कॉल होता है ऑन क्रिएट। ठीक है, उसमें इसको डिटेल से हम देखेंगे। ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है, फिर ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है, फिर एक्टिविटी हमारी एक्चुअली रन कर जाती है। एक्टिविटी मैंने आपको कहा था एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बेसिक है,
बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो एक्टिविटी का है। तो एक्टिविटी रन करने से पहले पहले हमारे पास जो कॉल बैक्स चलती हैं उसमें ऑन क्रिएट है, ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है, फिर हमारी एक्टिविटी एक रनिंग पोजीशन में आती है, हमारी एप्लीकेशन एक चलती है। अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड, वो सामने आ जाती है, फोरग्राउंड स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। जब एक्टिविटी रन करती है तो स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट कर जाती है। आप क्लिक करते हैं किसी आइकन के ऊपर अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, तो वो जनाब जब वो बैक एंड में वर्किंग करने के बाद आपके स्क्रीन के सामने एक चीज़, एक कोई स्क्रीन प्रॉम्प्ट हो जाती है ना, उस वक्त समझ लें कि आपकी एक्टिविटी रनिंग पोजीशन में आ गई है। उसके बाद क्या होता है जी, पॉज हो सकती है आपकी एक्टिविटी ड्यू टू एनी रीज़न। एक्टिविटी आपकी पॉज हो सकती है। जब पॉज होगी उस वक्त क्या होगा, यूज़र रिटर्न्स टू द एक्टिविटी, फिर यूज़र एक्टिविटी में रिटर्न हो सकता है रिज्यूम के ज़रिए से, ऑन रिज्यूम। ठीक है जी। अच्छा, पॉज के अलावा पॉज के बाद क्या होगा जी, द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल ड्यू टू एनी रीज़न, वो पॉज हो सकती है, उसके कई एक रीज़न हो सकती हैं। फिर एक्टिविटी आपकी स्टॉप भी हो सकती है। अगर स्टॉप हो गई तो फिर क्या होगा, यूज़र नेविगेट्स टू द एक्टिविटी ऑन रीस्टार्ट, फिर आप उसको रीस्टार्ट करते हो अगर वो स्टॉप हो गई है। ठीक है जी। या फिर ऐप प्रोसेस किल्ड, या फिर आपका जो ऐप है वो किल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से लॉन्च करनी पड़ती है, दोबारा से ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अच्छा, स्टॉप के बाद एक्टिविटी इज फिनिशिंग और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम ड्यू टू सम रीज़न, क्रैश कर गई एप्लीकेशन, या आपने खुद क्लोज कर दी, या कोई और रीज़न बन गई। तो उसके बाद अगर स्टॉप के बाद वो फिनिश हो रही है और डिस्ट्रॉय हो गई है, नाउ योर एक्टिविटी इज कंप्लीटली शट डाउन। अब अगर आपने अपनी ऐप को दोबारा चलाना है तो आप फिर दोबारा उसको लॉन्च करोगे। ठीक है जी। तो ये पूरा एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल कहलाता है। अब इसमें कई एक फंक्शन हम, कई एक कॉल बैक्स हम यूज़ करते हैं। तो टू नेविगेट ट्रांजिशन बिटवीन स्टेजेस ऑफ द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, द एक्टिविटी क्लास एक क्लास है, प्रोवाइड्स अ कोर सेट ऑफ 6 कॉल बैक्स। कौन कौन से हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये कुछ चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको समझ आ रही होगी कि जो पॉज है वो आपकी एक्टिविटी को फॉर द टाइम भी एक पॉज कर रहा है। रिज्यूम, वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है, रिज्यूम हो जाती है। मिसाल के तौर पे कॉल आई, एक्टिविटी पॉज हो गई, आपने कॉल कट की, ख़त्म हो गई, कॉल कैंसिल हो गई, या कॉल आपने सुन ली, जब कॉल फिनिश होगी तो आपकी एक्टिविटी रिज्यूम हो सकती है। ठीक है जी। तो ये आपकी 6 बेसिक कॉल बैक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए एक्टिविटी लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट होता है। ओके, डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम एंड हैंडलिंग ट्रांजिशंस प्रॉपरली मेक योर ऐप मोर रोबस्ट एंड परफॉर्मेंट। तो ये कॉल बैक्स ऐसा नहीं है कि ये कॉल बैक्स ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज कॉल बैक्स, यू हैव टू handle all these transitions in a right way and in a proper way so that कि जो आपकी एप्लीकेशन है किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्रैश ना करे, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो आपको कोई ऐसा बिहेवियर शो ना करे विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो एक और बात समझ लें, बड़ी कॉमन सी है, कंप्यूटर साइंसेज में एक टर्म यूज होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, आप जैसी भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बड़ी थकी सी डेवलपमेंट की है और आप कहेंगे जी ऐसा क्यों कर रही है एप्लीकेशन, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। वो जैसा आपने इंप्लीमेंट किया था, जो आपने डेवलपमेंट की थी, वो आपके सामने नज़र आ रही है। आप ऐप स्टोर पे जाएं, आप जो है वो कोई ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पे जाएं, कोई ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो आप देखेंगे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखोगे कि वो एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशन बड़ी अच्छी परफेक्टली चल रही होती हैं, कुछ एप्लीकेशन आपको कोई ज़रूरत पड़ती है
लेकिन उसमें कंपटीशन है, 10-15 एप्लीकेशन अवेलेबल हैं स्टोर के ऊपर, आप एक इंस्टॉल करते हो, आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, उसका बिहेवियर उसको वो सही से वर्क ही नहीं कर रही, फिर दूसरी तीसरी चौथी आप ट्राई करते हो, फिर कहीं जाके आपको कोई अच्छी एप्लीकेशन मिलती है, ठीक है, तो रेटिंग से भी एक आइडिया हो जाता है। एनीवे, तो अगर आपने ये सारी ट्रांजिशंस अच्छे से हैंडल की होंगी, किस वक्त क्या करना है वो आपने वही किया होगा, तो फिर आपकी ऐप अच्छा बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल कॉल बैक्स कैन हेल्प एंश्योर दैट योर ऐप अवॉइड्स, क्या चीजें अवॉइड कर सकती है, क्रैशिंग द यूजर रिसीव्स अ फोन कॉल, इफ द यूजर रिसीव्स अ फोन कॉल, आपकी ऐप क्रैश करने से अवॉइड हो सकती है, कब, जब यूजर को कॉल आ जाती है, क्योंकि कॉल जब आएगी उस वक्त आपकी ऐप ने पॉज होना ही होना है, आपका जो कंट्रोल है वो कॉल की तरफ जाना ही जाना है, ठीक है, और स्विचेस टू अनदर ऐप व्हाइल यूजिंग योर ऐप, तो आप अपनी ऐप यूज कर रहे हैं और आप दूसरी ऐप पे स्विच करते हैं, तो वहां पर क्रैश होने से बचा जा सकता है इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड कॉल बैक्स इन अ राइट वे। कंज्यूमिंग वैल्यूएबल सिस्टम रिसोर्सेज व्हेन द यूजर इज नॉट एक्टिवली यूजिंग इट, आप जब भी आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल ऐप है, वो पैसिव हुई है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो एप्लीकेशन शुड रिलीज सम रिसोर्सेज विच द एप्लीकेशन इज हैवीली यूजिंग, ताकि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज ना हो। वरना कई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं वो जनाब रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा जमा के बैठी होती हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस, और आपका जो मोबाइल है वो बैठा होता है, वो भी बैठा होता है, वो थका होता है। लूजिंग द यूजर्स प्रोग्रेस इफ दे लीव योर ऐप एंड रिटर्न इट एट अ लेटर टाइम, तो आपकी प्रोग्रेस जो है ना वो लूज आप कर सकते हो। इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क यूजिंग योर ऐप और वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो आप किसी और जगह पे स्विच किया, आपने वापस ऐप पे आए, तो आपकी प्रोग्रेस वेस्ट हो गई, ठीक है जी, इस चीज़ से बचा जा सकता है। क्रैशिंग और लूजिंग द यूजर्स प्रोग्रेस व्हेन द स्क्रीन रोटेट्स बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। आप देखते हैं, आप जाते हो डिफरेंट जगहों पे, आप बिल्डिंग्स देखते हो, एक बिल्डिंग का जनाब वो बड़ा ज़बरदस्त उसका एक्सटीरियर है, वो बड़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्ट हुई है, बड़ा कमाल का उसकी एलिवेशन है, आप देखते हो क्या बात है। अब उस बिल्डिंग में भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वही लगे हैं जो एक बड़ी गंदी सी बिल्डिंग में आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे भी ईंटें हैं, वहाँ पे भी ईंटें हैं, यहाँ पे भी सरिया है, वहाँ पे भी सरिया है, यहाँ पे भी सीमेंट है, वहाँ पे भी सीमेंट है, और तमाम चीज़ें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सेम है। लेकिन जो अच्छी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी उस पर जो डेवलपर था, जो कंस्ट्रक्टर था, जो जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पंजाबी में ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर जो थे, उन्होंने अच्छी मेहनत की हुई है। तो आप भी एज अ डेवलपर अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें इनसे अवॉइड किया जा सकता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन के एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ इशू से बचा जा सकता है। अब सबसे पहले ऑन क्रिएट, पहला कॉल बैक है ऑन क्रिएट। यू मस्ट इम्प्लीमेंट दिस कॉल बैक विच फायर्स व्हेन द, फायर से मुराद है कि जो रन करेगा या फिर जो रोल प्ले करेगा, विच फायर्स व्हेन द सिस्टम फर्स्ट क्रिएट्स द एक्टिविटी, जब एक्टिविटी क्रिएट होगी उस वक्त सबसे पहले आपका ऑन क्रिएट, ये देखें ये पड़ा हुआ ऑन क्रिएट। अब ये जाहिर बात है रीडेबल तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम डिस्कस करके हमें पता है ऑन क्रिएट, और ऑन क्रिएट के बाद आपका ऑन स्टार्ट है, फिर ऑन आपका रिज्यूम है, एंड सो ऑन। इन द ऑन क्रिएट मेथड यू परफॉर्म बेसिक एप्लीकेशन स्टार्टअप लॉजिक दैट शुड हैपन ओनली वंस फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टिविटी। आपकी सारी एप्लीकेशन की जो लाइफ साइकिल है ना, उस सारे लाइफ में सिर्फ ऑन क्रिएट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा, ठीक है जी। फिर इसके अलावा इसके बाद आपकी डिफरेंट कॉल बैक्स हैं, स्टेट्स हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन ऑन क्रिएट एक दफ़ा ही चलना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन क्रिएट माइट बाइंड डाटा टू लिस्ट, आपकी डाटाबेस में से डाटा आपकी
लिस्ट के साथ बाइंड किया जा सकता है वाइल ऑन क्रिएट। एसोसिएट द एक्टिविटी विद द व्यू मॉडल। अब जो एक्टिविटी है वो मैंने आपको बताया कि जी एक्टिविटी आपका एक बेसिक यूनिट है आपके मोबाइल ऐप का, और उस एक्टिविटी के बैक एंड पे XML और जावा, या जावा की बजाय कोटलिन आप यूज़ कर सकते हो, एनीवे हम जावा यूज़ करेंगे। तो वो उस एक्टिविटी के साथ व्यू मॉडल को एसोसिएट करवाता है। व्हाट इज नाउ व्यू मॉडल? तो ये सारे काम जो है ना वो ऑन क्रिएट, कॉल बैक, ऑन क्रिएट फंक्शन जब कॉल होता है उसमें ये सारे काम होते हैं। आपका डाटा आपके जो है वो एसोसिएट होता है लिस्ट के साथ। आपका जो व्यू मॉडल, अब व्यू मॉडल क्या था? व्यू मॉडल आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका फ्रंट एंड है, उसके ऊपर जितने भी आपको हम वेब डेवलपमेंट में कंट्रोल्स की बात करते थे, यहाँ पे हम बात करेंगे विजेट्स, WIDGETS विजेट्स, ठीक है। जितने भी आपको वो नज़र आ रहे हैं ना, बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, वो सारे के सारे विजेट्स कहलाते हैं। तो वो सारे के सारे जो है ना व्यूज़ और व्यू मॉडल के अंडर आते हैं। व्यू मॉडल के अंडर व्यू आता है, व्यू के अंदर व्यू, इस तरह से व्यू ग्रुप पूरी एक हायरार्की है, और उसके अंदर आते हैं विजेट्स। सिंपल वर्ड्स में आपकी एक्टिविटी के ऊपर आपके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो डिस्प्ले करवाता है, ठीक है जी। एंड इंस्टेंशिएट सम क्लास स्कोप वेरिएबल, फिर कुछ वेरिएबल्स को इंस्टेंशिएट करता है, उनके जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह और ये वो मतलब वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करवाता है। ओके, फिर ऑन स्टार्ट आ गया। When the activity enters the started state, the system invokes this callback. The onStart call makes the activity visible to the user as the app appears for the activity to enter the foreground and become interactive. तो ये onStart के बाद जो आपकी एक्टिविटी ना ये appear होना शुरू हो जाती है, आपको visible होना शुरू हो जाती है, वो foreground पे आना शुरू हो जाती है। For example, this method is where the app initializes the code that maintains the user interface. कोड, यूजर इंटरफेस का जो कोड है वो XML होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपका फ्रंट एंड बनाता है, ठीक है जी। When the activity moves to the started state, any life cycle aware component tied to the activity's life cycle will receive the on start event. फिर वो इवेंट कॉल होते हैं उसके। The on start method completes very quickly. हमें ये पता नहीं चलता कि अब ये ऑन क्रिएट चल गया है, अब ये ऑन स्टार्ट चल गया है, अब ये ऑन फलाना, हमें नहीं पता चलता, ये बड़ा तेजी के साथ काम हो रहा होता है। Completes very quickly and as with the created state, the activity does not stay resident in the started state. वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं स्टे करती, ठीक है जी, ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे लगता। Once this callback finishes, the activity enters the resumed state. तो ऑन स्टार्ट के फौरन बाद रिज्यूम स्टेट कॉल हो जाती है, रिज्यूम्ड कॉल बैक, एंड द सिस्टम इन्वोक्स द ऑन रिज्यूम मेथड। तो ऑन रिज्यूम कॉल हो जाता है, यानी कि जो आपका ऑन स्टार्ट है ना वो बड़ा शॉर्ट से टाइम में वो कॉल होके फिर ऑन रिज्यूम पे स्विच कर जाता है। ओके, ऑन रिज्यूम, अब इसके नाम से जाहिर है ऑन रिज्यूम कई दफ़ा चलेगा, कई दफ़ा ये कॉल होगी, जब भी पॉज होगा ऑन रिज्यूम, जब भी स्टार्ट होगी वेरी फर्स्ट टाइम ऑन रिज्यूम, उसके बाद कई दफ़ा। When the activity enters the resumed state, it comes to the foreground, फिर ये foreground के ऊपर वाज़ेह हो जाती है, and then the system invokes the on resume callback. This is the state in which the app interacts with the user. Now user can interact, user can enter his username, user can sign up, user can sign in, ठीक है जी। यूज़र से इंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, यूज़र क्लिक कर सकता है, यूज़र जो है वो कुछ और कर सकता है उसके ऊपर इंट्रैक्शन। द ऐप स्टेज इन दिस स्टेट अंटिल समथिंग हैपन्स टू टेक फोकस अवे फ्रॉम द ऐप। क्या क्या हो सकता है? कॉल आ गई, आप किसी और ऐप के ऊपर आपने एक्सप्लिसिटली स्विच किया, ठीक है जी, आपने होम की प्रेस कर दी, ठीक है, तो कई वजह से भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आउट ऑफ फोकस हो सकती है। बट वेन एवर योर ऐप इज ऑन फोकस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, तो आपका ये ऑन रिज्यूम स्टे करता है। सच एन इवेंट माइट बी फॉर इंस्टेंस रिसीविंग अ फोन कॉल। वो कौन से इवेंट वो मैंने आपको बता भी दिए। फोन कॉल हो सकती है, यूजर्स नेविगेटिंग टू अनदर एक्टिविटी, किसी और ऐप के ऊपर आप चले गए, और द डिवाइस स्क्रीन टर्निंग ऑफ, किसी वजह से आपकी स्क्रीन जो है उसके ऊपर कीपैड आपने वो
लॉक लगाया हुआ था, ऑटो की लॉक, ऑटो की जो है वो, या कुछ और, तो आपने पावर बटन प्रेस कर दिया, कोई और रीज़न हो सकती है। ऑन रिज्यूम, उसके बाद अच्छा ये व्हेन द एक्टिविटी मूव्स टू द रिज्यूम स्टेट, ये आपका हो गया। ओके, ओके, इसी ऑन रिज्यूम में क्या होता है, व्हेन एन इंटरप्टिव इवेंट अकर्स, कॉल आ गई, इंटरप्ट हो गया ना, कॉल आई, द एक्टिविटी एंटर्स द पॉज्ड स्टेट, एक्टिविटी आपकी पॉज हो जाती है, ठीक है जी, एंड द सिस्टम इन्वोक्स द ऑन पॉज कॉल बैक, एक्टिविटी जो है आपकी ऐप जो है वो पॉज हो गई और ऑन पॉज फंक्शन कॉल हो गया, कॉल बैक आ गई। ओके, इफ द एक्टिविटी रिटर्न्स टू द रिज्यूम्ड स्टेट, फिर आपकी कॉल खत्म हुई, वापस आप ऐप पे स्विच हुए, द सिस्टम वंस अगेन कॉल्स ऑन रिज्यूम मेथड। व्हाट डज इट मीन कि ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ये ऐसी कॉल बैक्स हैं जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल में बार बार कॉल हो सकती हैं। ऑन क्रिएट, उसका लाइफ साइकिल में वन टाइम कॉल होगी, ऑन स्टार्ट वन टाइम कॉल होगी, ठीक है जी। तो ये रिज्यूम और पॉज बार बार कॉल हो सकती हैं। फॉर दिस रीजन यू शुड इम्प्लीमेंट ऑन रिज्यूम टू इनिशियलाइज कंपोनेंट्स दैट यू रिलीज ड्यूरिंग ऑन पॉज। अब ऑन पॉज पे आप कुछ चीज़ें रिलीज करते हो सो दैट आपको जो रिसोर्सेज हैं वो आप जफ्फा मार के बैठे ना रहें उनको, वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन ना कर दे, आप रिसोर्सेज को रिलीज करवाते हो, फिर जब रिज्यूम होगा फिर आप उनको दोबारा एक्वायर कर लेते हो। And perform any other initializations that must occur each time the activity enters the resume state। आप वो तमाम काम फिर resume on resume में करते हो जो कि आपको एप्लीकेशन आपकी एक्टिविटी को रन करने में ज़रूरी है। On pause, the system calls this method as the first indication that the user is leaving your activity। Might be possible he is leaving or not, लेकिन ये कुछ इंडिकेशन हो सकती है। कॉल आई, शायद कॉल बड़ी एमरजेंसी थी, आपने मोबाइल अपनी एप्लीकेशन बंद की, आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई, तो ये इसके बाद इंटरप्शन के बाद जो ना वो आपकी ऐप बंद भी हो सकती है, एक इंडिकेशन है। दो इट डज नॉट ऑलवेज मीन द एक्टिविटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, लाजमी नहीं है। बड़ी यूजुअल सी कॉल थी, आपने सुनी 2 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, मिनट की कॉल सुनी, आपने दोबारा रिज्यूम पे चले गए, आपकी एक्टिविटी फिर रिज्यूम हो गई। अगर एमरजेंसी है तो आपने बंद की कॉल और आप मोबाइल बंद किया या उसको लॉक किया, चल पड़े आप किसी काम के सिलसिले में, तो आपकी जो ऐप है, जो आपकी एक्टिविटी है वो इट इंडिकेट्स दैट द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर इन द फोरग्राउंड, वो फोरग्राउंड में बहरहाल नहीं रहती, वो बैकग्राउंड में चली जाती है, फोरग्राउंड में कोई और एक्टिविटी आ जाती है। दो इट मे स्टिल बी विजिबल इफ द यूजर इज इन मल्टी विंडो मोड, तो विजिबल हो सकती है मल्टी विंडो मोड में। यूज द ऑन पॉज मेथड टू पॉज और एडजस्ट ऑपरेशंस दैट शुड नॉट कंटिन्यू और शुड कंटिन्यू मॉडरेशन व्हाइल द एक्टिविटी इज इन द पॉज स्टेट एंड दैट यू एक्सपेक्ट टू रिज्यूम शॉर्टली। तो आपने उस वक्त इसको पॉज को कॉल करना है जब आप किसी और मकसद में, किसी और काम में, किसी और तरफ इन्वॉल्व हुए हो और आपने वापस रिज्यूम भी करना है। यानी कि आपकी हर ऐप में ये ऑन पॉज उस वक्त इम्प्लीमेंट होगी, आपने चेक लगाया हुआ, कंडीशन लगाई है, इफ़ कॉल अकर्स, अगर आपको कॉल इनकमिंग कॉल अकर्स तो आपने वो कंडीशन लगाई है तो ऑन पॉज एक्टिविटी कॉल होनी है। अगर ऐसा होगा तो ऑन पॉज एक्टिविटी कॉल होनी है, ठीक है जी, कंडीशनिंग है ना सारी। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई एन एक्टिविटी में एंटर दिस स्टेट। फॉर एग्जांपल, कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं? सम इवेंट इंटरप्ट्स ऐप एग्जीक्यूशन एज डिस्क्राइब्ड इन द ऑन रिज्यूम, कॉल आ सकती है और इस तरह की चीज़ें। इन एंड्रॉयड 7 AP लेवल 24 और हायर, मल्टीपल एप्स रन इन मल्टी विंडो मोड बिकॉज ओनली वन ऑफ द एप्स हैज़ फोकस एट एनी टाइम। एक वक्त में तो एक ही ऐप आपकी फोकस होगी ना, बाकी आपकी मल्टी विंडो है, बाकी आपकी बैकग्राउंड पे है। द सिस्टम पॉजेज ऑल ऑफ द अदर एप्स, जो आपकी फोरग्राउंड पे है वो आपकी रिज्यूम्ड है, वो आपकी चल रही है, बाकी सारी आपकी पॉज हैं, बैकग्राउंड पे हैं। अ न्यू सेमी ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी सच एज अ डायलॉग ओपन्स, आपको कोई अलर्ट आ गया, आपने कोई जो है वो डाटा देखना था, वो आपको एक पॉपअप हो गया,
तो फॉर द टाइम बीइंग आपकी जो एक्टिविटी है ना मेन ऐप, वो आपकी बैकग्राउंड पे चली गई है। हालांकि वो पॉपअप इसी एप्लीकेशन का पार्ट तो है, लेकिन वो उस वक्त आपका ऑन पॉज या कोई और पॉपअप भी हो सकता है, आपका अलार्म बज गया, आपका कुछ और, एज लॉन्ग एज द एक्टिविटी इज स्टिल पार्शियली विजिबल बट नॉट इन फोकस इट रिमेन्स पॉज्ड। जब तक वो पार्शियली विजिबल है ना, आपका ऑन पॉज कॉल बैक ही, ऑन पॉज स्टेट ही आपकी चलेगी। ऑन स्टॉप व्हेन योर एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर, it has entered the stopped state and the system invokes on stop callback. This may occur, for example, when a newly launched activity covers the entire screen. नई आपकी एक्टिविटी आई, एप्लीकेशन है, उसने सारी स्क्रीन को कवर कर लिया, तो आपकी ऐप जो है वो स्टॉप हो गई। द सिस्टम में आल्सो कॉल ऑन स्टॉप व्हेन द एक्टिविटी हैज़ फिनिश्ड रनिंग एंड इज अबाउट टू बी टर्मिनेटेड। उसका कोई टास्क था, काम था, उसने वो अपनी ख़त्म कर लिया, तो वो भी उस वक्त भी ऐसा ऑन स्टॉप हो सकता है। अच्छा जी, अब उसमें फर्दर ये है कि जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस करने से पहले और ये जो लाइफ साइकिल डिस्कस करने के बाद, उसके दरमियान में एक हमारी ना बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है विच इज़ कॉल्ड मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है जी, ये आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऐसी फाइल है जो कि आपकी एप्लीकेशन से जितनी भी एक्टिविटी लिंक्ड होती हैं, जितनी भी स्क्रीन्स लिंक्ड होती हैं, जितने भी मेजर इश्यूज होते हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। इस फाइल को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, ये फाइल क्या करती है, फिर इसके बाद हम देखेंगे अपनी एंड्रॉयड ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। मैनिफेस्ट फाइल, before the Android system can start an app component, the system must know that the component exists by reading the app's manifest file. जितने भी component हैं वो manifest file को read करके ही exist करते हैं। manifest file में अगर वो registered हैं तभी वो आपकी ऐप का पार्ट है, अदरवाइज आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी। Your app must declare all the components in this file. जितने भी आपके components हैं ऐप के, वो यहाँ पे declare होने चाहिए। विच मस्ट बी एट द रूट ऑफ द ऐप प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। और ये जो आपकी फाइल है ये रूट पे पड़ी होती है, मतलब मेन आपके फोल्डर में पड़ी होती है। मेन, जैसे अगर आप अपने हाउस की बात करो तो आपके मेन एंट्रेंस पे पड़ी होती है आपकी मैनिफेस्ट फाइल, रूट पे, रूट फोल्डर में। द मैनिफेस्ट फाइल डज अ नंबर ऑफ थिंग्स इन एडिशन टू डिक्लेयरिंग द ऐप कंपोनेंट सच एज द फॉलोइंग। तो इसका काम सिर्फ ऐप के कंपोनेंट को डिक्लेयर करना नहीं है या ऐप के कंपोनेंट को रजिस्टर्ड करना नहीं है, इसके अलावा भी इसके बड़े कोर फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि ये अचीव करती है। आइडेंटिफाइज एनी यूज़र परमिशन द ऐप रिक्वायर्स, जीपीएस, कैमरा, कोई भी आपने अपना जो सेंसर है आपके मोबाइल, आपकी डिवाइस का कोई कंपोनेंट आपने उसकी परमिशन आपको चाहिए, वो परमिशन आपकी मैनिफेस्ट फाइल में आइडेंटिफाई होती है। डिक्लेयर्स द मिनिमम एपीआई लेवल रिक्वायर्स बाय द ऐप, उस ऐप को चलने के लिए कौन सा मिनिमम एपीआई लेवल रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दर्ज होता है। ठीक है जी। डिक्लेयर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स यूज्ड और रिक्वायर्ड, कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड हैं आपकी ऐप को चलने में वो यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं। डिक्लेयर्स एपीआई लाइब्रेरीज द ऐप नीड टू बी लिंक्ड अगेंस्ट, जब आपका कोई एप्लीकेशन चलती है तो कुछ एपीआई लाइब्रेरीज अगर उसे रिक्वायर्ड हैं तो वो यहाँ पे मौजूद होती हैं, फिर वो उन एप्लीकेशंस, उन एपीआई लाइब्रेरीज के बगैर आपकी ऐप से चलती नहीं है। अदर दैन द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क एपीआई, वो तो उसकी अपनी है ना एंड्रॉयड फ्रेमवर्क का एपीआई, उसके अलावा अगर कोई आपने एपीआई साथ लिंक करवानी है तो यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो सच एज द गूगल मैप्स लाइब्रेरी, तो वो फिर आपकी एक्वायर होती है, फिर कहीं जाके आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। ठीक है जी, तो ये आज के लिए आई थिंक सो काफ़ी है। तो बाकी जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे। और ये जो मतलब आपका टॉपिक है इसमें कई चीज़ें आपने देखी होंगी, अंडरस्टैंड की होंगी, आपने जो उसका कोर फ्रेमवर्क देखा और अपने लाइफ साइकिल देखा और बिल्डिंग ब्लॉक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।